हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उमांश मल्होत्रा और आज मैं यहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जिसका नाम है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग का मतलब होता है फैला देना, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब फिर तो जाहिर सी बात है होगा लाइट को फैला देना। तो अब क्या होता है कि ये देखिए, इसमें मैंने लिया है वाटर। अब वाटर में मैंने मिला दिया थोड़ा सा मिल्क, तो एक कोलोइडल सॉल्यूशन बन गया। कोलोइडल सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो ना ज़्यादा छोटे होते हैं ना ज़्यादा बड़े होते हैं। जैसे एक सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन में क्या होता है, पार्टिकल्स बिल्कुल नीचे बैठ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत बड़े पार्टिकल्स होते हैं। पर इसमें क्या है, इसमें ही इसमें सेटल डाउन नहीं होते, इसी में ऊपर फ्लोट करते रहते, फ्लोट कह लो या फिर इसमें मर्ज रहते हैं, पर सेटल डाउन नहीं होते। तो क्या होता है, ये अगर इन पे लाइट मारी जाए तो ये लाइट को स्कैटर करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा बड़े होंगे तो ये जो ज़्यादा बड़ी चीज़ें होती हैं ना वो रिफ्लेक्ट करती हैं, पर ये छोटे पार्टिकल्स हैं तो स्कैटर करते हैं, हर डायरेक्शन में फैला देते हैं। अब बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ नहीं करते, जैसे सॉल्यूशन में है कुछ स्कैटरिंग नहीं होती, तो पर ये स्कैटर करते हैं। तो अब इसके ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि एटमॉस्फेयर में स्कैटरिंग कैसे होती है, और उसी की वजह से स्काई ब्लू दिखता है। तो इसमें मैं करके दिखाऊंगा, तो आप वो वाला कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ पहले। तो फ्रेंड्स, मैंने पूरा अंधेरा कर दिया है, तो अब मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आप ये देख लीजिए, जो मेरे पास टॉर्च है ये वाइट लाइट है, नॉर्मल वाइट लाइट, जैसे सन की असल में लाइट वाइट होती है, पर वो हमें थोड़ा थोड़ा येलो दिखता है, थोड़ा बहुत। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा, उस पूरे रीज़न के साथ बताऊंगा कि क्या होता है, रीज़न बताऊंगा पूरा। तो अब देखिए, मैं इसको कंटेनर के पीछे लेके जाता हूँ। अब आपको ये बहुत फेमिलियर लग रहा होगा, फेमिलियर तो सबको ही लगेगा, क्योंकि ये देखिए बीच में ऐसा लग रहा है जैसे सन है और चारों तरफ ये स्काई है। तो देखिए क्या हुआ है, मैंने इसके पीछे टॉर्च रखी वाइट लाइट की, तो क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे ब्लूइश दिखने लग गया, और बीच में देखिए थोड़ा थोड़ा येलो फील आ रहा होगा, या फिर ज़रूरी नहीं है आपको येलो लगे, वाइट ही लग रहा होगा, पर थोड़ा बहुत होता है इसमें, थोड़ा बहुत लगता है। क्या होता है, देखिए ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, कोलॉइड के पार्टिकल्स हैं, ये क्या करते हैं, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर में भी, मैं दोनों को लेके बता रहा हूँ, मैं इसमें भी बता रहा हूँ और एटमॉस्फेयर में भी बता रहा हूँ। तो जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लू कंपोनेंट को स्कैटर करते हैं ज़्यादा। अब पहले आप ये समझ लीजिए कि लाइट जो होती है 7 कलर से बनती है, आपने सुना ही होगा विबग्योर। तो उसमें जो होता है ब्लू कलर होता है, ब्लू, ये वॉयलेट, इंडिगो ब्लू, ये वाला जो होता है थोड़ा सेम दिखते हैं, ब्लूइश जो दिखते हैं, इसको स्कैटर कर देती हैं ये स्मॉल पार्टिकल्स। तो वॉयलेट इंडिगो तो ज़्यादा वाइट लाइट में होता नहीं है, बहुत ब्लू होता है। तो जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जब वो ब्लू को स्कैटर कर देंगे, चारों तरफ फैला देंगे, तो हमें क्या दिखेगा, हमें दिखेगा एटमॉस्फेयर पूरा का पूरा ब्लू। ये देखिए जैसे यहाँ पे पूरा फैला दिया। अब आप किसी भी डायरेक्शन में देख लीजिए, अब आप किसी भी देश में खड़े हो, कहीं भी खड़े हो, अगर आप दिन में आसमान को देखते हैं तो वो ब्लू दिखेगा, क्योंकि देखिए जैसे इसमें दिख रहा है चारों तरफ। और अब जब, और देखिए ब्लू दिखेगा, पर अब ज़रूरी नहीं है हर बार दिखे, क्योंकि जब क्लाउडी डे होगा तब तो दिख ही नहीं सकता, पर हाँ ब्लू दिखेगा हमेशा वैसे। तो अब क्या हुआ, देखिए अगर ये यहाँ पे पीछे लाइट है, अब ये लाइट है देखिए, अब इसमें सीधी आ रही है, इसमें कोई स्कैटरिंग नहीं हो रही। अब हम इसके यहाँ पे ले आए तो स्कैटर हो गया, अब ब्लू कंपोनेंट स्कैटर हो गया, सारा नहीं, थोड़ा बहुत ब्लू कंपोनेंट स्कैटर हो गया। तो अगर थोड़ा सा ब्लू हम वाइट लाइट में से निकाल देते, थोड़ा येलोइश दिखता है। तो इसीलिए जो सन होता है ना, आपको दिन में येलो येलो दिखता होगा, तो ये लाइट भी थोड़ी थोड़ी आपको येलो दिख रही होगी। तो अगर हम पूरा का पूरा ब्लू कंपोनेंट निकाल दें तो वो रेडिश दिखेगा। तो अब आपके दिमाग में आया होगा, हमने तो रेड सन भी देखा है। तो रेड सन कब देखा है आपने, सनराइज और सनसेट में। तो तब क्या होता है, तब सन हॉरिजन पे होता है, तो हमारी आंखों तक आने के लिए उसको काफ़ी ज़्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, तो तब तक पूरा का पूरा ब्लू कंपोनेंट स्कैटर हो जाता है। तो इसलिए अब येलोइश नहीं, अब दिखता है पूरा रेडिश सन। येलोइश तब दिखता है जब थोड़ा बहुत ब्लू निकला हो। तो अब जब पूरा का पूरा ब्लू निकल गया तो सन रेड दिखता है। अब आप देखिए, मैं इसको अगर साइड में देखूँ तो आप लाइट का पाथ देख पाएंगे। तो लाइट का पाथ जब दिखता है, पार्टिकल्स जब लाइट का पाथ विजिबल करा देते हैं, तो इसको कहते हैं टिंडाल इफेक्ट। तो ये देखिए, मैं इसको इधर दिखाता हूँ,
आपको लाइट का पाथ दिख रहा है, ये देखिए ऐसे लाइट ऐसे जा रही है। अब मैं आपको हवा में नहीं दिख रहा होगा, पर आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। अब आप सोचेंगे कि अभी मैंने बताया था हवा के जो पार्टिकल होते हैं वो तो ब्लू वो उसको स्कैटर कर देते हैं, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे अब इतनी जगह में तो बहुत थोड़े से पार्टिकल हैं। अब एटमॉस्फेयर आपको पता ही है कितनी मोटी लेयर है, अब वो थोड़ा थोड़ा करके इतना कंट्रीब्यूट हो जाता है कि पूरा का पूरा ही ब्लू हो जाता है। ऐसा थोड़ा ना कि ज़रा से आप पार्टिकल से पूरा ब्लू कर देंगे, पर इस केस में कोलॉइडल वाले में हो सकता है, इसमें जो मैंने लिया है। तो देखिए आपको इसका पार्टिकल वो जो लाइट का पाथ है वो दिख रहा होगा, तो इसको टिंडाल इफेक्ट कहते हैं। तो यही था इस एक्सपेरिमेंट में। तो मैं इसके ज़रिए आपको ये दिखाना चाहता था कि एटमॉस्फेयर में कैसे एटमॉस्फेयर में कैसे स्कैटरिंग होती है, तो उसकी वजह से जो स्काई ब्लू दिखता है और थोड़ा सन येलोइश दिखता है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है उसको भी ज़रूर से देख लीजिएगा। थैंक यू।